जय हिंद साथियों, ये इतिहास का अगला वीडियो है। इसमें इससे पहले हम वेद पढ़े थे, जिसमें ऋग्वेद बताया था सबसे पुराना वेद, उसके बाद बताया था सामवेद, फिर बताया था यजुर्वेद और अथर्ववेद बताया था। इसमें बताया था कि वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया है। वेदों के ज्ञानी भी बताए थे। ऋग्वेद के ज्ञाता बताए थे होत्र, सामवेद के उद्गाता बताए थे, ठीक है। और इसके बाद यजुर्वेद के बताए थे अधर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद के बताए थे ब्रह्मा। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी बताए थे उसके। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताया था कौस्तुकी व ऐत्रेय, पंचविंश बताया था सामवेद का। यजुर्वेद का बताया था तैत्तिरीय तथा सतपथ, ठीक है। और अथर्ववेद का बताया था गौपद बताया था। क्या बताया था? गौपद। और वेदों के उपवेद भी बताए थे। जैसे ऋग्वेद का उपवेद होता है, आयुर्वेद होता है, और आयुर्वेद को जानने वाले उसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। ये सब जानकारी मैंने पहले के वीडियो में दी थी, और ये इससे पहले का अगर आगे और जानकारी इससे अगर इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो इससे हमारा निवेदन आपसे है कि आप पहले के वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आज देख लेते हैं, वेद हम सभी खत्म कर चुके थे। उसके बाद हमने बताया था कि आज देखते हैं क्या बताते हैं, पुराण बताते हैं। क्या बताते हैं? पुराण बताते हैं। पुराण बताते हैं, ठीक है। अब पुराण क्या होते हैं? ये पुराणों को ही देखो क्या कहा गया है, 5वां वेद पुराणों को ही कहा गया है। 5वां वेद किसको कहा गया है? पुराणों को ही कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। लोम ऋषि, एक महर्षि लोम ऋषि हुए हैं और उनके पुत्र हुए हैं उग्रश्रवा ऋषि ने इसकी क्या की है? रचना की पुराणों की, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ये पुराण है इनसे क्या होता है कि पुराण से हमें क्या होता है? प्राचीन राजवंशों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। या राजवंशों की कह दें तो हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? पुराण के द्वारा। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। क्या की गई है? 10 अवतारों की चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विष्णु पुराण के बाद सबसे मत्स्य पुराण आ जाता है। फिर एक विष्णु पुराण है, उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब जैसे इतिहास आगे बढ़ता चला जाएगा, हम आपको गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, इसके बाद जानकारी देते चले जाएंगे। तो पुराण का ये हो गया। इसके बाद आ जाता है उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं? देखो, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? जो गुरु के बैठ के समीप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या देखी जाए तो कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। मान्यता प्राप्त सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 13 है, ठीक है। मान्यता प्राप्त कितने हैं? 13 है, ठीक है। बृहद नारायण सबसे बड़ा व प्राचीन क्या है? उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण सबसे बड़ा व क्या है? प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। कठोपनिषद है, इसमें यम तथा नचिकेता की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें क्या है? मुंडकोपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते जो स्लोगन है की चर्चा किसमें की गई है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते की कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ज्वालोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा है। विष्णु भगवान के त्रिमूर्ति को दिखाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया, ठीक है। इसके बाद उपनिषद हो जाते हैं, फिर हम पहुंचते हैं आरण्य। देखो क्या होता है आरण्य? वे पुस्तकें जिनकी रचना कहां? जंगल में हो, ठीक है। और जो 3 वेद मैंने आपको बताए थे, वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इन्हें वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी
वेदों की रचना कहां पे हुई है? जंगल में हुई है। अब जंगल में हुई है तो इन्हें भी क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्यक। क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है, ये तो आरण्य हो गए। आरण्य के बाद आता है वेदांग। क्या आता है? वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदों को भली बात समझने के लिए क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांग होते हैं। जैसे हिंदी को समझने के लिए हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है, ऐसे वेदों को समझने के लिए क्या है? वेदांग है। और वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। क्या है? 6 है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक है ब्याजो निसी कच। ब्याजो निसी कच। ठीक है, अब ब्याजो क्या हो जाएगा? ब्याजो से हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा। और व्याकरण किसका है? अष्टाध्यायी का। और अष्टाध्यायी व्याकरण किस क्या है? अष्टाध्यायी का। और किसका अष्टाध्यायी? किसकी पुस्तक मैंने पीछे बता दिया था, पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की। फिर आ जाता है ज्यो और हो जाता है ब्याजो। ज्यो से हो जाएगा ज्योतिष। ये क्या है? वृत्त सहायता है। ठीक है, किसकी है? वृत्त सहायता। और वृत्त सहायता किसकी बताई थी? बराह मिहिर की बताई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है निरुक्त। ठीक है, नी से क्या हो जाता है? निरुक्त शास्त्र हो जाता है। सी से शिक्षा शास्त्र हो जाता है। का से कल्प शास्त्र हो जाता है। कर्म कांड का प्रतिपादन किसमें होता है? कल्प शास्त्र में होता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है छंद शास्त्र। वेदों के सही उच्चारण का किसके द्वारा कर पाते हैं? कौन से शास्त्र के द्वारा? छंद। ठीक है, किसके द्वारा? किस वेदांत के द्वारा? छंद शास्त्र के द्वारा। प्रमुख साहित्य देख लेते हैं। प्रमुख साहित्य में आ जाता है स्मृति साहित्य में आ जाता है। स्मृति साहित्य में राजवंशों की जानकारी मिलती है। और स्मृति साहित्य में 36 राजवंशों की जानकारी मिलती है। फिर आ जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें जुआ खेलना एक उचित बताया गया है, मनोरंजन का एक उचित साधन बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र है। पीछे भी मैंने बताया था मनुस्मृति क्या है? धर्मशास्त्र है। और जिसमें क्या कहा गया? मनुस्मृति में देखो क्या कहा गया है? धर्मशास्त्र है। जाति का वर्णन मनुस्मृति में ही मिला है। और इसमें ऊंच नीच जो है, जैसा कि आजकल समाज में चल रहा है, वह वैसा ही मनुस्मृति में पहले ही ये चल रहा था। मनुस्मृति जो जानकारी मिली, इसमें दलित तथा महिला को नीच दिखाया गया है, नीचे दिखाया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें विवाह के लिए पुरुष की जो आयु है वो 25 वर्ष कही गई है। और जबकि महिला की देखी जाए तो 12 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष है। कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? जिन्होंने देखा होगा, ऐसे समाज में जो लोग रहे होंगे, उन पे जो गुजरा होगा वो तो वही लोग समझते होंगे। पुरुष अधिया जा रहा है 25 साल पे, महिला अभी देखो, महिला कितना? 12 वर्ष। सही से शायद है 12 वर्ष में किसी महिला को साड़ी बांधना आता हो। ठीक है, इसी में 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। आजकल जो प्रचलन में विवाह चल रहे हैं, लव मैरिज, इसमें भी गंधर्व विवाह की भी चर्चा इसी में है, अरेंज मैरिज। और एक नया विवाह चला है, सब लोगों ने सुना भी है, रिलेशन विद, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें भी 8 प्रकार के क्या किया गया है? विवाह का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। और इसी में बताया गया है जो संस्कार हैं वो 16 हैं। कितने हैं? 16 संस्कार हैं, जिसमें जन्म से संस्कार शुरू होते हैं, अंत तक यानी कि मरने तक, दाह संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। इन्हीं संस्कारों में से किसी में नाम रखा जाता है, किसी में बड़ा होते हैं, ऐसे क्रम व क्रम 16 संस्कार है। फिर इसी में बताया गया है जो ऋण है वो 3 प्रकार का ऋण है।
आप अपने जीवन भर में 3 प्रकार का ऋण निभाते हैं। पहला आ जाता है देव ऋण। आप अपने जीवन में कोई धार्मिक अनुष्ठान कर देते हैं तो आप एक ऋण से मुक्त हो जाते हैं, वो ऋण है देव ऋण। कोई भी अनुष्ठान कर देते हैं धार्मिक, ठीक है। फिर आ जाता है ऋषि ऋण। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी से पढ़े हैं, किसी सन्यासी से पढ़े हैं, आप बदले में या तो किसी को शिक्षा दे दो या क्या करो, अपनी संतान को ही शिक्षित कर दो, तो ऋण हो जाता है कौन सा, ऋषि ऋण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है पितृ ऋण। अब पितृ ऋण क्या होता है, ये ऋण तभी उतर सकता है, इसमें आपको शादी करनी पड़ेगी, और जब आप शादी करेंगे तो जो आप संतान उत्पन्न करने से ये ऋण से क्या हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद पुरुषार्थ की बात की गई है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, बताया गया है। एक आपके कैसा, आपका धार्मिक क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, सामाजिक नियम व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, पुरुषार्थ है। अर्थ है आर्थिक संसाधन आपको बनाए रहने चाहिए, ठीक है। काम, शारीरिक सुख भोग, ठीक है। और उसके बाद मोक्ष, आत्मा का उद्धार भी जरूरी है। ये सब मनुस्मृति धार्मिक शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, और इसी में बताया गया जो आश्रम है, पूरे जीवन का आश्रम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है। किसी किसी में आपको 5 प्रकार का मिल जाएगा, लेकिन इसमें 4 का व्यवस्था है। इसमें जन्म से 5 वर्ष के को जो अवस्था है उसे जोड़ा नहीं। इसमें जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, पहला है 5 वर्ष से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होता है, गुरुकुल में आपको शिक्षा पानी पड़ती है। आज के जमाने में मोबाइल में ब्रह्मचर्य निभाना शायद ही बहुत बड़ी बात है सबके लिए। मोबाइल एक समुद्र बन चुका है जिसमें कोई अगर चलाना, कितना भी कोई कुछ भी कहे, चलाना शुरुआत कर देता है तो जैसे समुद्र में आप उतर गए हैं तो फिर मगरमच्छ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मोबाइल अगर आपने चलाना शुरुआत कर दिया तो ब्रह्मचर्य शायद है, ठीक है। तो मगरमच्छ से भी बचना मुश्किल ही है, फिर मछलियों से भी बचना मुश्किल है, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य जो 1 से 25 वर्ष होता था ब्रह्मचर्य, इसमें गुरुकुल में क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। ये सब हम किस में बता रहे हैं, मनुस्मृति धर्मशास्त्र में बता रहे हैं, जिसमें बताया है, इसमें 25 से 50 वर्ष को बताया गया है गृहस्थ जीवन। इसमें क्या होगा, आप पढ़ जाएंगे, आप कमाने योग्य हो जाएंगे, तो इस गृहस्थ जीवन में आप क्या करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे। फिर इसके बाद अगला जो आ जाता है वो 50 से 75 वर्ष आ जाता है। इसमें वानप्रस्थ होता है, आपको धार्मिक तथा सामाजिक तथा धार्मिक हिसाब से रहना है। ये धार्मिक है, धार्मिक नहीं है। ये भी आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप सामाजिक में, आप सोशल वर्क भी आपको करना है, धार्मिक भी कर्तव्य देखने हैं। और फिर आ जाता है लास्ट अवस्था आ जाती 25 वर्ष में। इसमें आपको हर हाल में सन्यासी हो जाना है। 75 वर्ष में आपको हर हाल में क्या हो जाना है, सन्यासी वन में आपको तपस्या करनी है। शायद के इस युग में कोई 75 वर्ष, अब वो वन भी ज्यादा नहीं है, हैं तो हैं, जहां भी हैं वन अब नहीं है, तो 75 वर्ष भी अब लोगों की एज नहीं रही है। देखते हैं इसके बाद महाकाव्य देख लेते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 2 है। कितनी है, 2 है। देखो, एक महाकाव्य क्या है, रामायण है, और एक क्या है, महाभारत है, ठीक है। एक क्या है, रामायण है, और एक महाभारत है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। किसने की है, महर्षि वाल्मीकि ने की, ठीक है। और इसकी रचना, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, ठीक है। प्रारंभ में रामायण में 12,000 श्लोक थे, किंतु अब वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या
24,000 हो गई है। और जबकि महाभारत में देखा जाए तो इसमें 8,800 श्लोक थे, वर्तमान में इसमें 1,00,000 हो गए हैं। इसी कारण इसका नाम भी अब महाभारत पड़ गया है। पहले इसका पुराना नाम जो था वो जय संहिता था। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या हो गया है? महाभारत हो गया। आप लोगों ने भी सुना होगा, कहीं अगर लड़ाई हो जाए तो या कोई बात हो जाए तो लोग कह देते हैं कैसो महाभारत फैलाए हो। इसी कारण कहते हैं क्या हुआ है कि देखें श्लोक कितनी तेजी से बढ़ गए। अच्छा, इसमें क्या है वर्तमान में इसमें, ठीक है, इसका जो पूरा कार्य गुप्त काल में इसे क्या कर लिया गया था? पूर्ण कर लिया गया था, ठीक है, रामायण को, ठीक है। इसमें कुल कांड कहें या खंडों को कहें तो कितने हैं? 7 हैं। गांव में सुना होगा आज हमारे घर सुंदर कांड हुआ है, इसी में किष्किंधा कांड है, ठीक है, बाली की चर्चा है। तो इसमें कुल कांड रामायण में देखे जाए तो कितने हैं? 7 हैं। और महाभारत में अगर खंडों की बात की जाए तो इसमें खंडों को पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। और पर्व की संख्या महाभारत में 18 है, 18 है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। इसी को भगवत गीता कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो चर्चा है वो इसी भीष्म पर्व में की गई है। इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। और हमारा सभी से निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करते रहें। सभी को हमारा जय हिंद।